ओम शांति। 11 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा ज्ञान सागर बाप हूँ। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान की रोज़ रोज़ नई पॉइंट देता हूँ। तुम्हारे ऊपर मैं ज्ञान बरसात कर रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारे ऊपर मैं ज्ञान बरसात कर रहा हूँ। तुम जो बच्चे पहले कांटे थे, अब कांटे से तुम कली और कली से फूल बन रहे हो। बाबा ने कहा, पहले तुम कांटे थे, अब कांटे से कली और कली से तुम फूल बन रहे हो। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, अब तो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है। शिव बाबा ने कहा, पुरुषार्थ चल रहा है, यानी तुम अब सही रास्ते पे चल रहे हो और आगे से आगे अच्छे कर्म करते जा रहे हो। फिर जब बच्चों तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम पूरा फूल बन जाएंगे। फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा। इस शरीर को तुम्हें अपने अच्छे कर्मों में, अच्छी सोच में लगाना है। माया के तूफानों से तुम्हें अपनी बहुत संभाल रखनी है। मेरे बच्चों, कई बार तूफान तुम सभी के इतने भारी आ जाते हैं जो काली ही खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा, इतने भारी तूफान आ जाते हैं जो कली जैसे बच्चे मेरे मुरझा जाते हैं। ये थोड़ा खिलने के बाद भी कैसे झुक जाते हैं, उनमें कोई खिलने नहीं है, वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, देह के सब धर्म भूल अपने स्वधर्म में बच्चों टिक जाओ। मेरा बनकर मेरे को ही याद करो। और अगर अपने बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। इतना समय तुम माया की मत पर चलते आए हो। अब बाप तुम्हारा माया से आकर त्याग कराते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। मेरे बच्चों, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देनी है। तुम्हें कभी साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। सच्चा व्यास तुमको बनना है और सबको सच्ची गीता सुनानी है। ये जो शिव बाबा तुम्हें बताते हैं, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। तुमको बच्चों सर्विस जरूर करनी है, एक जगह बैठ नहीं जाना है। अंधों की लाठी बनना है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान बताना है, उनको सही रास्ता बताना है कि प्रभु को सब कुछ सौंप कर, प्रभु का है, प्रभु को सौंप कर उनकी शरण में आ जाओ। उनसे सारे संबंध बना लो अपने, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अभी तुम सारी यूनिवर्स को पवित्र स्वर्ग बना रहे हो बच्चों। सबको जो ज्ञान सुनते हो वही सबको तुम भी सुनाते हो। जो बनाएंगे अर्थात इस ईश्वर के कार्य में मदद करेंगे, वही फिर क्या करेंगे, राज्य भी पाएंगे, वही राजा भी बनेंगे, वही राज्य भी करेंगे। अब बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम्हें अब यह समझना है कि अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो गया है, ये न जाने किस दिन ये फट जाए। शिव बाबा ने कहा, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मुझे याद करो, अपने परम पिता को। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही बच्चों चलता है, दूसरे युग में क्यों नहीं चलता है? बाबा ने बताया, बच्चों, फारकती दिलाने का। फारकती माने अपने भगवान यानी ईश्वर को, शिव बाबा को भूल जाना। राम रावण से फारकती दिलाते, यानी राम रावण से क्या करते हैं, रावण से दूर करते हैं कि तुम रावण के पास मत जाओ। और रावण फिर राम से दूर करता है, कहता है वो इतने अपने विकार को रूपी सबको छाप लेता है जो कि राम से दूर करा देता है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है बच्चों। बाप को भूलने से माया गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा भी देते हैं।
बाबा ने कहा इसलिए मैं शिक्षा भी देता हूँ, मेरे बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति स्वरूप, शांत स्वरूप। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देह अभिमानी बनो, देह अभिमानी को आत्म अभिमानी बनो। आत्मा निश्चय करो, आत्मा शरीर द्वारा हर कर्म करने के लिए इस सृष्टि रंग मंच पे आई हूँ। शिव बाबा की श्रीमत सुन करके और चल करके मैं अच्छे से अच्छे कर्म करूँगी, क्योंकि वो मेरा माता पिता, गुरु, सदगुरु, शिक्षक सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा गीत बच्चों ने गाया है, जो पिया के साथ है उसके साथ क्या है? ज्ञान बरसात। अब पिया कौन हो गया? शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता, क्योंकि बच्चों ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य माने भगवान का सत्य संग होता है, जो किसी से कुछ लेता नहीं, वही भगवान होता। सत्य कहा जाता है एक को, एक ही बाप आते हैं जो निराकार हैं। अब इस समय तुम सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं, हम भगवान के साथ हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। ज्ञान सागर कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मेरा शिव पिता ज्ञान सागर है, मैं उनके सम्मुख बैठकर ज्ञान सुनता हूँ। तभी तो गाया गया हुआ है कि जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। पिया माने पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, ज्ञान हम सुनते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। पतित पावन कौन है? भगवान। भगवान हमारे सम्मुख ज्ञान सुनाते हैं और हम बच्चों को कांटे से फूल बनाते हैं। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है। बाबा ने कहा जब ज्ञान तुम सुनते जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी समझ अच्छी होती जाती है। उसको तो तुम्हारा जो कली है, कली खिलती जाती, तो तुम खिलते जाते हो धीरे धीरे। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं। आज शिव बाबा ने अपने बच्चों को बताया, बच्चों कोई भी आपस में तकरार मत करना, अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देह अभिमान में जब तुम आते हो बच्चों, तब अंत में ही बनना है। अब पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता। कौन है? शिव पिता जो है परम पिता परमात्मा, वो पारलौकिक पिता है। यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। दोनों कौन? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये दोनों कौन पर? अलौकिक माता पिता। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब बच्चे नंबरवार कलियाँ फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीत खिले हैं, कोई आधा खिले हैं। बाबा ने कहा एक दिन ऐसा होगा कंप्लीट जब भी ज़रूर खिलेंगे, सारे खिलेंगे तो बगीचा कैसा होगा। जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही ख़त्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर। शिव बाबा ने कहा बच्चों माया बहुत ज़बरदस्त है। यह है चटा भेटी राम की, राम और रावण की, मतलब युद्ध। राम राम कहा जाता है। राम किसको कहा जाता है? परमात्मा को। परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट हो है। राम है बाप और रावण क्या है? रावण है दुश्मन। माया की ज़बरदस्त है। यह खेल एक दो को फारकती दिलाती है। बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। कौन दिला रहा है? राम, शिव पिता। शिव पिता माया रावण को। ये बाबा ने कहा कि बच्चों वो त्रेता वाला वो द्वापर वाला राम नहीं होगा, ये संगम युग वाला राम जो शिव बाबा हैं। तो मेरे बच्चों सबका बुद्धि से त्याग करो और बुद्धि से बाबा का योग लगाओ। बाबा ने कहा बच्चों ज्ञान ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। तुम ज्ञान से बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। तुम ज्ञान में सब आँखों से देख सकते हो और बुद्धि में अपने रख सकते हो कि हम कहाँ तक क्या बने हैं, हम क्या बन रहे हैं। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और तुम्हें अपने
सतयुग बनाना है। बाबा ने कहा सत्संग है, उनमें कोई एमजेट नहीं। इसको यूनिवर्सिटी कहा जाता, पाठशाला भी कह सकते, कोई भी पाठशाला नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमें भगवान पढ़ाता है, ज्ञान सिखा। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठते हो और ज्ञान सुनते हो, सहज राजयोग सीख रहे हो, यानी अधिकार लेने के लिए, बाबा की जायदाद लेने के लिए। तुम ही आए हो विष्णुपुरी राजधानी लेने के लिए। विष्णु की राजधानी में तुम ही जाओगे और विजय माला में तुम पिरोए जाओगे। हर कर्म में सफलता होगी और हर कार्य करते हुए अपने बाप की श्रीमत पर चलना है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है, क्रोध नहीं करना है। मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग।